हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीक इजी विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं आइल्स के बुकिंग प्रोसेस की। इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आइल्स का एग्जाम आप तब तक बुक नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट नहीं हो। तो अगर आपका पासपोर्ट अभी तक बना नहीं है या एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू जरूर करा लें, क्योंकि बुकिंग के टाइम आपको पासपोर्ट नंबर की जरूरत होगी। तो बुकिंग के लिए हमें जाना चाहिए आइल्स की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, जो कि है www.ieltsindia.com। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बेसिक डिटेल्स डालेंगे बुकिंग के लिए। आपका नेम आएगा, सर नेम आएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर आएगा एंड फोन नंबर ऑफ कोर्स। उसके बाद हमें करनी होगी पेमेंट ऑफ 17,000 रुपीज। Yes, you heard it right. 17,000 is the fee. Yes, you heard it right. 17,000 is pan India the fees for IELTS. चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से टेस्ट बुक कर रहे हो, चाहे आप पेन पेपर से दें ये टेस्ट या कंप्यूटर पे दें, एकेडमिक दें या जनरल दें, ये फीस फिक्स्ड है जो कि है 17,000 रुपए। तो अब ये फीस कैसे दी जाएगी, इसके लिए आप काफी सारे मोड्स ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डिमांड ड्राफ्ट का जो मेथड है वो थोड़ा टीडियस है, क्योंकि उससे पहले आपको आईडीपी के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी एक स्लिप है वो आपको डाउनलोड करनी होगी, प्रिंट करनी होगी। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए, और अपनी टेस्ट की बुकिंग करते वक्त वो स्लिप की फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करनी है। तो मुझे लगता है आजकल वैसे भी वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया एंड कैशलेस इकोनॉमी, तो ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट ही यूज करते हैं। ये करते हुए जैसे कि मैंने आपको कहा, लोग अपना एग्जाम बुक करते हैं इन 17,000 रुपीज। ना गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप इस एग्जाम को रीस्केड्यूल करना चाहें, इन दैट केस आपको भरने पड़ेंगे 4,250 रुपीज फॉर चेंजिंग द डेट ऑफ योर आइल्स एग्जाम। लेकिन इससे पहले यू हैव टू फुलफिल टू कंडीशंस। वो दो कंडीशंस क्या हैं कि आपका जो रीजन है वो बहुत वैलिड होना चाहिए फॉर चेंजिंग द एग्जाम। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, गुरु, फिर तो आप फंस गए। अगर आपके पास वैलिड हेल्थ रिलेटेड रीजंस हैं या फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ट्रॉमा है, कोई ट्रेजेडी है, जिसके लिए आप एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ड प्रूफ, तो आपको वो प्रोवाइड करने होंगे। एंड दूसरी मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये है कि 72 आवर्स से ज्यादा का टाइम हो आपके पास। अगर आपने 72 आवर्स पहले टेस्ट से ये सोचा कि आपका टेस्ट की डेट बदल जाए, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर। दिस इज अबाउट पोस्टपोनिंग योर टेस्ट और चेंजिंग द डेट। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको एग्जाम कैंसिल ही करना पड़ जाए, इन दैट केस you will get a refund of 8,475, but again the same conditions apply. You have to provide the supporting documents. एक अच्छी बात जो रिसेंटली आईएलटीएस एग्जाम में शुरू हुई है, दैट इज कॉल्ड द वन स्किल रीटेक एग्जाम। मान लीजिए कि आपके 3 स्किल्स में आपका रिक्वायर्ड बैंड आ गया, लेकिन एक स्किल में आप चूक गए, यानी कि आपको चाहिए था 7.5 बैंड, आपका 6 आया, 6.5 आया, तो आप सिर्फ उस एक स्किल का रीटेस्ट दे सकते हैं। बट नाउ कम्स द शॉकिंग पार्ट कि इस एक स्किल के रीटेस्ट की जो फीस है वो है 16,050 रुपीज। क्वाइट अ बमर, क्योंकि पूरा एग्जाम देना 17,000 एंड जस्ट वन स्किल को देने के लिए 16,050, इट केम एज अ बिग शॉक टू मी। बट देन दैट इज an advantage, that is a privilege that IELTS is giving you, so you have to pay a hefty price for it. वहीं अगर हमें ये वन स्किल टेस्ट कैंसिल करना है तो इस केस में भी हमें रिफंड मिल जाएगा, विच इज 8,475, द सेम एज द एक्चुअल एग्जाम। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके रिजल्ट के बाद आप अपने बैंक स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में भी तो हम रीचेकिंग की फैसिलिटी अवेल करते थे। वेल, इट्स नॉट दैट सिंपल हियर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, माय डियर। तो अगर अब हम बात करें री इवेल्युएशन फी, तो री इवेल्युएशन फी फॉर आईएलटीएस एग्जाम इज 12,750 रुपीज फॉर द इंटायर एग्जाम। और अगर आपने वन स्किल रीटेक एग्जाम दिया और उसकी आपको री इवेल्युएशन करानी है, तो उसकी फीस है 8,450
75. So my advice to you is choose your test date wisely. सब चीजें इवेल्युएट करो. आसपास के दिनों में कोई प्रोफेशनल या फैमिली कमिटमेंट्स तो नहीं है. आर यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ? ये सब सोचते हुए ही आप अपने आइल्स के एग्जाम की बुकिंग कराइए, क्योंकि अगर आपको रीशेड्यूल या कैंसिल कराना पड़ा आपका एग्जाम, तो फिर ये जो हमारा हार्ड एंड मनी है, ये काफी वेस्ट होगा और हमें बहुत चुभेगा. एंड आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट ऑर्डील. और इसीलिए मैं इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स लेके आई हूँ ऑन दिस newly launched channel. And if you want to stay connected with me, press the bell icon and subscribe to our channel. This is Kriti Sharma saying bye. Ciao.